हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स अकेडमी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी का जो प्लेसमेंट राउंड होता है उस पर जो टेक्निकल राउंड का जो एग्जाम होता है उस पर जो कोडिंग पूछी जाती है बच्चों से, आपके जिन कोडिंग को कराकर उन बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है आपका, ये वही सारे प्रोग्राम आपके। इसमें मैक्सिमम प्रोग्राम वही है जो आपके कंपनी के प्लेसमेंट टाइम पे पूछे जाते हैं, या लीड कोड के, हैकर रैंक के और या गीक ऑफ गीक के आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके, वो सभी इसी प्लेलिस्ट में डाले हुए आपके। अगर आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अराउंड ये 75 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप इन प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने कोई नया प्रोग्राम आए। हो सकता है कि इन्हीं में से ही कोई प्रोग्राम आ जाए, या कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसको भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे आपका। देखिए, जो प्लेसमेंट टाइम पर बेसिकली कुछ क्राइटेरिया ऐसे सेट कर दिए जाते हैं ताकि आप उनको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व ना कर पाए। देखिए, किसी प्रोग्राम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज, जिसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक भी कहते हैं आपका। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट करती है ताकि आप उसको जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक है उससे ही सॉल्व कर पाए। जैसे कि कोई प्रोग्राम अगर आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर करके दिखाइए, या कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो जिन बच्चों ने मैक्सिमम प्रोग्रामिंग ब्रूट फोर्स लॉजिक से करी होती है तो वो कई बार टाइम एफिशिएंट लॉजिक से करने पे उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें महसूस होती है आपकी। तो देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम महसूस हो, तो आप इस प्लेलिस्ट के सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आपको उस वक्त प्लेसमेंट टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट पसंद आ रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर करिए, और अगर अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नीचे देखिए आपका ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे मेंबर बनते हैं, तो फ्यूचर में कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तो आप उन वीडियोज को भी आसानी से एक्सेस कर ले जाएंगे। चलिए, कोई नहीं, देखिए आज का ये प्रोग्राम है, ये एक सर्चिंग टेक्निक पर डिपेंड कर रहा है आपका, ये भी और जो अगला प्रोग्राम आपका। वैसे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आपको सर्चिंग टेक्निक पे कराए हैं आपके। देखिए, आपको देखने से नहीं मालूम चलेगा कि इसमें सर्चिंग टेक्निक आपकी पॉसिबल है आपकी, पर मैं देखिए इसको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों से करके दिखाऊंगा। देखिए आज का प्रोग्राम क्या है आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वह है आपका मिनिमम डेज टू मेक एम बुके। मीन्स आपको वो सबसे मिनिमम डेज पता करना है जिसमें हम एम नंबर ऑफ बुके को बना सकते हैं आपका। पर ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये हम कुछ देर के बाद जानते हैं आपका। पर देखिए, ये आपका लीड कोड का 1482 नंबर क्वेश्चन आपका, जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, आपका लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया आपका गीक फॉर गीक हो गया आपका, या आपकी जितनी कंपनी के जो प्लेसमेंट राउंड में जो आपके प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो सब इस प्लेलिस्ट में मैंने डाले हुए हैं आपके। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट के प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं तो कभी कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी आपकी। चलिए, जो देखिए ये प्रोग्राम क्या है आपका, मिनिमम डेज टू मेक एम बुके। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको मैं आपका एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से और फिर टाइम एफिशिएंट लॉजिक से कैसे सॉल्व करता हूं वो आपको बताता हूं। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मिनिमम डेज टू मेक एम नंबर बुक है आपका। ठीक है, अब पूरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ब्लूम डे। एक आपको ब्लूम का मतलब होता है जब फूल खिलते हैं आपके, वो किस दिन फूल खिल रहा है, एक आपको एरे दिया गया, मतलब एरे के अंदर आपके वो दिन दिया गया जिस दिन वो फुल पर्टिकुलर फुल आपका खिलेगा आपका। ठीक है, आपका एन इंटीजर एम एंड इंटीजर के, एक आपको एम दिया गया और एक आपको के दिया गया। देखिए, एम यहां पर है कि कितने नंबर ऑफ बुके बनाने हैं आपको, और के आपका है कि कितने एडजेसेंट का मतलब लगातार होना चाहिए, आप कितने गार्डन से आपको फूल तोड़कर उस बुके को बनाना है आपका। ठीक है, देखिए नीचे लिखा भी है, यू वांट टू मेक एम बुके, एम नंबर बुके बनाने हैं। टू मेक अ बुके यू नीड टू यूज के एडजेसेंट फ्लावर फ्रॉम द गार्डन आपका। मतलब आपको एक गार्डन से आप एक ही फूल ले सकते हैं, तो के नंबर गार्डन से आपको फूल लेकर, देखिए है क्या बेसिकली, ये एक गार्डन में एक तरीके के फूल लगे हैं आपके, एक गार्डन में एक तरीके के फूल लगे हैं आपके। तो अगर आपने कहा गया कि 3 आपको गार्डन से फूल लेकर आपको बुके बनाना है, तो वो जो 3 गार्डन होने चाहिए एडजेसेंट होने चाहिए, छोड़ के या गैप पे नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, आपका द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर, उसके अंदर एन फ्लावर है। द आयत फ्लावर विल ब्लूम इन द ब्लूमिंग डे आई आपका, मतलब जो आई नाम का जो आपका फ्लावर कब ब्लूम करेगा, ब्लूम का मतलब जब कब वो खिलेगा, वो आयत डे, जो उस बूम जो आपका ब्लूम डे नाम का जो आपका इंडेक्स है आपका, उसमें जिस दिन वो खिलेगा आपका उस दिन वो आपका फूल आपका तैयार हो पाएगा आपका। ठीक है, एंड देन कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली वन बुके, मतलब एक बुके में फिर वो लगाया जा सकता है आपका। ठीक है, आपका रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू नीड टू वेट
टू एबल टू मेक m बुके फ्रॉम द गार्डन आपका। इफ इट इज इम्पॉसिबल, अगर ये इम्पॉसिबल है मतलब अगर वो बुके नहीं बनाया जा सकता आपका, देन रिटर्न -1 आपका। मैं देखिए आपको मोटा माटी फिर समझा दे रहा हूं आपको m नंबर ऑफ बुके बनाने हैं फ्रॉम k नंबर ऑफ गार्डन से। मतलब k यहां पर है वो कितने गार्डन से, एक गार्डन से आप सिर्फ एक फूल ले सकते हैं, तो k नंबर ऑफ गार्डन से। बट इसमें क्राइटेरिया क्या है कि जो k गार्डन होंगे वो एडजस्टेंट होने चाहिए। देखिए आप लिखा है एडजस्टेंट होने चाहिए आपके, मतलब वो एक के बाद एक होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए आपका। तो के गार्डन से आपको m नंबर ऑफ आपको बुके तैयार करने हैं आपको। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनिमम दिन में आप उस m नंबर ऑफ बुकेज को फ्रॉम के गार्डन से आप तैयार कर सकते हैं आपका। तो मिनिमम डेज आपको रिटर्न करना आपका। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए ब्लूम डे का मतलब है कि किस दिन वो फूल खिलेगा। देखिए ये जो आपका 5 का मतलब है वो 5वें दिन वो फूल खिल जाएगा आपका। 6 का मतलब है 6ठे दिन वो फूल खिल जाएगा आपका। मेरी बात समझ आपका। इसी प्रकार सोवन चल रहा है आपका। तो देखिए m यहाँ पर 2 दे रखा है आपका और k आपका यहाँ पर 3 दे रखा है। अब देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। यहाँ पर देखिए 8 क्यों लिखा है, 8 कैसा आया देखिए ध्यान से। देखिए अगर मैं ये कहूं कि 5वें दिन फूल खिल जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4 दिन तक तो कोई आपका देखिए बुके बन ही नहीं सकता आपका, क्योंकि जो फूल मिनिमम खिल रहा हो 5वें दिन खिल रहा है आपका। ठीक है आपका। तो देखिए 5वें दिन सिर्फ एक ही फूल खिल रहा देख रहा आपका, जबकि आपको के 3 गार्डन से आपको बुके बनाना है, तो इसमें तो एक बुके भी तैयार नहीं हो पाएगा आपका। पर देखिए 6ठे दिन, देखिए 6ठे दिन तक आपके देखिए ये 4 आपके गार्डन के फूल खिल जाएंगे आपके। तो 4 गार्डन से देखिए यहाँ पर कितने का मिनिमम 3 गार्डन से आपको बुके बनाना है, तो आप एक बुके तैयार हो जाएगा आपका, पर दूसरा बुके तैयार नहीं हो पाएगा आपका। अगर आप 7वें दिन लेते हैं, 7वें दिन देखिए एडिशन 4 तो ये हो गए और 7वें देखिए ये 2 हो गए, 7वां 6ठा दिन आपका, इससे भी 2 बुके नहीं बन पाएंगे आपके। पर 8वें दिन देखिए आपका, 8वें दिन तक देखिए आपके 3 गार्डन के यहां से बन जाएगा और 3 देखिए यहां से बन जाएगा आपका। तो इसीलिए 8वें दिन 3 गार्डन के, 3 एडिशन गार्डन के 2 बुके आपके तैयार हो जाएंगे आपके। तो आपको यहाँ पर 8 रिटर्न करना है आपका, ये आपका। तो ये तो हो गया हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा आपका। सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, किस प्रकार से बनेगा वो बता रहा हूं। अब इसमें भी देखिए आपके 2 फंक्शन बनेंगे आपके। ठीक है, एक तो बनेगा कि क्या उस दिन पॉसिबल है, जिसमें आपका इसमें 1 पास करता हूं, क्या फर्स्ट डे क्या 2 बुके आपके 3 गार्डन से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो मैं फिर सेकंड डे चेक करूंगा, थर्ड डे चेक करूंगा, 4th डे चेक करूंगा। इसी प्रकार से ये मेरा ओवरऑल चलता रहेगा, तभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, ब्रूट फोर्स लॉजिक कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक में मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं देखिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्यों चेक कर रहा हूं मैं आखिर आपका, मैं उसको भी थोड़ा बेटर करता हूं, भले ही ब्रूट फोर्स लॉजिक है। देखिए मैं इसमें क्या करता हूं, सबसे जो मिनिमम दिन पहले वो पता कर लेता हूं आपका। मिनिमम दिन कौन सा, देखिए 5 आपका, और मैक्सिमम दिन जो आपका ब्लूम करेगा फूल आपका कौन सा, 9वां है आपका। तो इसका मतलब है 5 और 9 इनको इंक्लूड करते हुए इनके बीच में ही मेरा आंसर निकलेगा आपका। ना 5 से कम होगा ना ही 9 से ज्यादा होगा आपका। ठीक है आपका। देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए मिनिमम मेरा आ गया आपका 5, और जो आपका मैक्सिमम आ गया आपका वो आपका कितना आ गया आपका 9, ये आ गया आपका। अब देखिए मैं एक एक दिन करके एक फंक्शन को पास करूंगा। फंक्शन किस प्रकार से बनेगा, मेरा एक वैलिड नाम का फंक्शन बनाऊंगा कि क्या उस दिन वैलिड है कि इतने नंबर ऑफ बुके इतने गार्डन से बन सकते हैं आपके। तो देखिए मैं छोटा सा देखिए उसके लिए फंक्शन लिख रहा हूं। देखिए आपका एक चले मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका बूलियन इज वैलिड, और इस पर देखिए एरे पास हो जाएगा आपका, साइज पास हो जाएगा इसका आपका इसमें m पास हो जाएगा आपका, k पास हो जाएगा, और साथ में इसमें डे पास हो जाएगा आपका। डे आपका यहां पर आता रहेगा कि आपका पहले 5वें दिन क्या पॉसिबल है कि इतने नंबर ऑफ बुके बन सकते हैं के गार्डन से, नहीं बन सकते तो क्या 6 डे को क्या पॉसिबल है, 7 डे को पॉसिबल है, इस तरह चेक होता रहेगा ये आपका। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर देखिए 2 वेरिएबल ले रहा हूं, एक इंटीजर, एक ले रहा हूं चलिए आपका काउंट, जो काउंट कर लूंगा आपका कि कितने बन सकते हैं इक्वल टू 0 है, और एक रिजल्ट इक्वल टू 0 आपका। ठीक है आपका। अब देखिए लूप चलाया मैंने आपका फॉर आपका इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज तक आपका, और i प्लस प्लस आपका। ठीक है आपका। अगर देखिए इफ एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है 5 आपके, देखिए फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 थी आपकी, क्या ये लेस देन इक्वल टू डे है, तो जो भी मैं इसमें डे पास करूंगा क्या उस दिन तक ये ब्लूम हो गया है, और ये ब्लूम हो गया है तो काउंट को प्लस प्लस करा दीजिए आपका काउंट प्लस प्लस। मतलब एक
गार्डन से आपको फुल मिल गया इसका मतलब आपका। और जब भी ये फॉल्स होगा आपका तो एल्स आ जाएगा आपका। अब देखिए एल्स में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कितने गार्डन से मुझे फुल मिल पाए आपके। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लूंगा, आपका रिजल्ट आपका प्लस इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, काउंट डिवाइड बाय के कर दूंगा आपका, और दोबारा काउंट को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा आपका, काउंट इक्वल टू 0 आपका। और ये आपका देखिए ये फॉर लूप चलता रहेगा आपका इस प्रकार से आपका। लेकिन जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपका, देखिए कुछ केस ऐसे भी आएंगे जब आप पे एल्स नहीं चल पाएगा। देखिए हर बार रिजल्ट एल्स में नहीं जाएगा। देखिए जैसे कि इन केस आपके पास 7 अगर डेज है तो 7 डेज में देखिए ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब इसके बाद तो एरे खत्म हो गया आपका। तो उस केस के लिए क्या होगा, एक बार जब बाहर निकलेगा आपका तो यही रहना, एक बार यहां भी लिखी जाएगी रिजल्ट प्लस इक्वल टू काउंट डिवाइड के, और देन यहां पर रिटर्न करा दूंगा मैं आपका रिटर्न। देखिए रिटर्न यहां पर करा दूंगा आपका कि अगर रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो यहां पर रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा आपका। ट्रू पूरा लिखूंगा आपका, चिंता मत करेगा आपका। ये मेरा देखिए फंक्शन तैयार हो गया आपका। अगेन ध्यान सुनेगा, चले मैं एक बार आपको इसको ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूं। देखिए ध्यान से जरा, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जो आपके डे की वैल्यू 5 है, मिनिमम लेके चलूंगा ना आपका, और रिजल्ट जो आपका वो अभी फिलहाल आपका 0 है आपका, ठीक है आपका, और काउंट आपका भी 0 है आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए जब पहली बार लूप चला i इक्वल टू 0 और डे कितना था आपका 5 था आपका। देखिए 5वें दिन की ये आपका देखिए डे लेस इक्वल टू 5 बिल्कुल है, तो आपका काउंट प्लस हो गया, काउंट की वैल्यू 1 हो गई देखिए आपकी। अब आपका अगेन आई को चलो यहां मान ले, तो आपका आई की वैल्यू पहले 0 थी आपकी, अब 1 हो गई आपकी। अब 1 पे देखिए ये आपका देखिए लेस देन आपका 5 तो रहा नहीं है आपका, तो ये कहां जाएगा, एल्स में चले जाएगा आपका। तो 1 डिवाइड बाय के कितना है 3 आपका, 1 डिवाइड बाय 3 0 ही होता आपका, तो कुछ भी नहीं हो पाया, काउंट भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। ये भी हो गया आपका। अब देखिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर डे, क्योंकि 5वें दिन तो आपका पॉसिबल नहीं हो पाया, एम नंबर बुक है आपका। अब देखिए आपका 6ठा दिन हो गया आपका। 6ठे दिन में देखिए आपको ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ तक देखिए यहाँ तक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो काउंट के लिए कितनी हो जाएगी, कहते कहते 4 हो जाएगी आपकी, 4 हो गया आपके। अब 4 जैसे एल्स जब यहाँ पर आएगा आपका, देखिए एल्स में आएगा तो आपका 4 डिवाइड बाय 3 तो 1 होता है, तो रिजल्ट 1 आ गया आपका। बट 6 डे के लिए बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे आपके, तो यहां पर भी यहां फॉल्स रिटर्न हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया आपका, ठीक है। अब आपका ये 7वें दिन हो जाएगा आपका। 7वें दिन के लिए दोबारा फिर इसको हल्का रफ कर ले, 7वें दिन के लिए फिर दोबारा देखिए 0 हो जाएंगे आपके, ये भी 0 हो जाएगा आपका। देखिए 7वें दिन के लिए आपका यहां तक तो देखिए आप इसको भी हल्का रफ कर लीजिए। देखिए 7वें दिन तक अगेन यहां तक तो देखिए वैलिड होगा आपका, और यहाँ पर देखिए फॉल्स हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 4 तो देखिए आ पाए आपके, तो 4 डिवाइड बाय 3 तब भी ये 1 हो जाएगा आपका। ये तो 4 हो गया था आपका, ये 1 हो गया आपका। लेकिन अगेन यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू हो गया आपकी, तो यहाँ पे 2 ही हो पाएगा आपका। देखिए एक बार यहाँ काउंट प्लस होगा, एक बार यहाँ काउंट प्लस होगा आपका, तो 2 डिवाइड बाय 3 0 होता है, तो रिजल्ट अगेन आपका 1 ही हो पाया आपका। अगेन ये फॉल्स हो गया आपका, देखिए ठीक है आपका। अब जब ये 8वें दिन के लिए जाएगा आपका, अब यहाँ पर देखिए वैलिड हो जाएगा आपका। जब 8 डे के इसको तो रफ करिए, ठीक है आपका, इसको रफ कर लीजिए ना। अब देखिए 8th डे के लिए अगर मैं इसको चेक करूंगा आपका, तो ये 0 था, ये 0 था आपका। देखिए 8th डे के लिए देखिए ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड आपका, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई आपकी। तो 4 डिवाइड बाई देखिए आपका 3 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और 8th डे के लिए देखिए ये फिर दोबारा वैलिड होगा, ये वैलिड होगा, वैलिड होगा, तो यहाँ पर फिर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। तो 3 डिवाइड बाई 3 फिर 1 होता है आपका, तो ये 2 हो जाएगा आपका। और जब 2 होगा आपका, जब लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए ये, तो रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, बिल्कुल हो गया, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका। और रिटर्न ट्रू होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका कि ये मान चल गया कि 8th डे आपका 2 नंबर ऑफ बुके 3 गार्डन से आपके बन सकते हैं आपके। तो इसका आंसर कितना था, 8 था आपका, और 80 आपका था। आपने नोटिस भी क्या होगा आपने। पर इस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन, एक और लूप से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जहां से आप इसमें नंबर ऑफ डे पास करेंगे आपका। तो इसी वजह से जो इसके टाइम क्वांटिटी है वो कम से कम आपके ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी आपकी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए इसको जो इसका एक तो जो वैलिड फंक्शन क्या होगा, दूसरा इसको कहां से कॉल करूंगा वो आपको दिखाता हूं। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका जो आपका ये वैलिड फंक्शन था, जो मैं अभी आपको पहले दिखा रहा था। देखिए 0 से लेकर साइज तक लूप चला आपका। अगर एरिया ऑफ i में वैल्यू जो है डे से कम है तो काउंट प्लस तो होता रहेगा आपका। पर अगर वो डे से अगर आपका बड़ा है आपका वैल्यू जो आपके एरिया ऑफ i में है, तो यहाँ आएगा, यहाँ से वो काउंट को के से डिवाइड कर लेगा आपका, चेक कर लेगा कि भैया आपका
कितने नंबर ऑफ बुके बन पा रहे हैं आपके। और एक बार देखिए मैं ये और चेक करूंगा, ये और इसलिए चेक कर रहा हूँ जो लास्ट में जो आपका एरे खत्म होता है उस पर एल्स में अगर नहीं जा पाया आपका तो यहाँ से कैलकुलेट होगा आपका। और यहाँ पर चेक करो कि रिजल्ट जो भी आ रहा है आपका क्या ग्रेटर इक्वल टू m है, अगर है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होता रहेगा आपका। और ये जो फंक्शन है आपका, ये एक और फंक्शन बनेगा आपका जहां से कॉल होता रहेगा। चलिए मैं उसको यहाँ पर रफली क्या आपको दिखाई दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से वो बनेगा, वो तो ईजी है आपका, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका, ये देखिए मिनिमम डेज टू ब्लूम आपका एक फंक्शन बना, इसमें एरे साइज के और एम पास करके आपका यहाँ पर देखिए मैंने आपका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिया। देखिए आपका पहले तो मतलब कौन से दिन, देखिए मैं 1 से क्यों चेक करवा नेसेसरली आपका जो मिनिमम दिन जो आपका ब्लूम हो रहा है आपका फूल, आपको वहां से मैक्सिमम दिन जब आपका ब्लूम हो रहा है वहां तक मैं देखिए लूप चला रहा हूं, देखिए मिनिमम से मैक्सिमम तक आपका, और इस वैलिड फंक्शन को देखिए कॉल करते आ रहा हूं। देखिए आपका अगर यहां से रिटर्न ट्रू होगा तो ये रिटर्न आई कर देगा, उस दिन आपका देखिए आपका आंसर आ गया आपका। पर अगेन जैसे मैं आपको बता भी रहा था, जो उसका मेन ड्रॉबैक है आपका, देखिए एक तो एन टाइप का लूप ये चला देखिए आपका, और एक जो आपका इज वैलिड है वो भी आपका साइज का लूप चला था एन टाइप आपका। तो एन इंटू एन तो जो उसकी टाइम कॉन्स्टेंट निकल के आ रही है वो आउट ऑफ एन स्क्वायर निकल के आ रही है, और यही इसका मेन ड्रॉबैक था आपका। क्या इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रिड्यूस आपका। आप इसके जगह पर जो ये एक हिसाब से आपको लीनियर सर्च का काम कर रहा है आपका, और मैं इसकी जगह पर बाइनरी सर्च चला दूं आपका, तो ये आपका एन लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाएगा, एन लॉग एन, क्योंकि जो बाइनरी सर्च है वो लॉग एन टाइम पर चलता है आपका, जो लीनियर सर्च है वो एन टाइम पर लूप चलता है आपका। मेरी बात समझेगा आपका। तो ये कैसे होगा तो बात की बात आपका, पर एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि क्या ये सही काम करेगा नहीं करेगा आपका। ठीक है आपका, अगर ये बिल्कुल सही काम करता है तो फिर इसको और हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे ये आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ध्यान से। देखिए मैंने वीएस कोड खोल दिया है, आपके पास जो भी एडिटर हो आप उस एडिटर में काम कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आपके पास कोड ब्लॉक हो, आपके पास कोई ऑनलाइन एडिटर हो, या कोई नहीं है तो आपके पास जो पुराना टर्बो सी आपका 32 बिट वाला उसमें भी आप कर सकते हैं आपका। देखिए सबसे पहले मैं देखिए इसमें 3 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं आपका, 2 तो आप सब जानते हैं, एक तो आपके stdio.h ये सब जानते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा प्रिंटएपल हो गया आपका, और एक देखिए मैं और लगाता हूं आपका ये वाली stdlib। बेसिकली मैं इसको लगाता हूं क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका, तो उसके लिए स्क्रीन क्लियर करने के लिए जो 64 बिट आर्किटेक्चर में एक आपका सिस्टम फंक्शन होता है उसके लिए मैं इसको लगाता हूं। और क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, मैं 1 और 0 में काम नहीं कर रहा, तो मैं एक आपका बूलियन के लिए यूज कर रहा हूं। देखिए आपका हैश इंक्लूड std bool, वैसे आप इसके जगह पर 1 और 0 से भी आप हैंडल कर सकते थे आपका। ठीक है, सबसे पहले void main। अब देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को क्या कर लिए इनिशियलाइज कर लिए, आप पे डिपेंड करता है। मैं एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूं, एरे इक्वल टू आपका जो भी आपके वैल्यूज थे 5 6 6 6 9 8 7 6 आई थिंक कुछ ऐसे थे आपके। एक आप यहाँ पे एम ले, एम आपके 2 नंबर ऑफ बुके बनाने थे आपको, और एक के लीजिए आपको 3 गार्डन से बनाने थे आपको। एरे का साइज निकालने के लिए मैंने आपको अक्सर एक फॉर्मूला बताया हुआ है, साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। तो ये टोटल कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है एरे वो निकल आया, डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे ऑफ 0। एक इंडेक्स कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है उसे जब मैं उसको होल को डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपको stdlib इंक्लूड करवाया आपका। अब देखिए आप एक फंक्शन कॉल कर ले रहा हूं, इंटीजर मिनिमम डेज, नाम वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं आपका। अब मिनिमम डेज टू ब्लूम, मिनिमम डेज ब्लूम, कोई भी आप नाम देना चाहते हैं फंक्शन आप दे दीजिएगा आपका। चलो यहाँ पर मिनिमम को मैं m स्मॉल बना दे रहा हूं आपका, और यहां पर देखिए आपका एरे को पास कर रहा हूं, साथ में आपका साइज पास कर दिया मैंने, आपका m पास कर दिया, k पास कर दिया आपका, और देन यहाँ पर प्रिंटफ आपका मिनिमम डेज टू ब्लूम। ठीक है, मिनिमम डेज टू मेक बुके, जो भी नाम देना चाहे आप, मैसेज आप जो भी देना चाहे आपका, परसेंटेज d कॉमा मिनिमम डेज, दैट्स ऑल। बस आपका यहाँ पर तो ये बन के देखिए मेन आपका। अब इस फंक्शन को जो आपने यहाँ पर कॉल करा इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर इंटीजर मिनिमम डेज, यहाँ पर आपका इंटीजर एरे का नाम कॉमा इंटीजर आपका साइज को चलो मैं यहाँ पर n बोल दे रहा हूँ आपका इंटीजर m हो जाएगा आपका। चलो m को कैपिटल कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, और कॉमा इंटीजर k को भी चले कैपिटल कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। लेकिन इसके लिए मुझे देखिए एक आपका वैलिड नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बूल इज वैलिड, आप अगेन कोई भी नाम दे सकते हैं इसका आपका। इसमें आपका देखिए इंटीजर एरे कॉमा इंटीजर, चलो साइज को साइज ही बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए आपका, कॉमा इंटीजर आपका m
एम कैपिटल है, कॉमा इंटीजर के, और एक आप लोगों को देखा आपका इंटीजर डेज, ठीक है आपका, ये आपका, इसको चल डेज बोले, डे बोले, कुछ भी नाम दे सकते हैं आपका। यहाँ पर देखिए आप एक इंटीजर लूप चला रहे आई, एक आपका चल रिजल्ट, और एक आपका हो जाए काउंट। और इसमें देखिए रिजल्ट में और काउंट में तो आप पहले 0 डाल दीजिए आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0 थी, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर इफ एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू डेज है, ठीक है आपका, मतलब जिस दिन वो ब्लूम कर रहा है उससे अगर वो वैल्यू ब्लूमिंग डेज छोटा है अगर आप, काउंट प्लस प्लस करवा दीजिए आपका यहाँ पर, काउंट प्लस प्लस। पर अगर ऐसा नहीं है एल्स, इसका मतलब एक ऐसा गार्डन आ गया जिसमें वो आपका फूल क्या है अभी ब्लूम नहीं हुआ आपका, तो अब यहाँ पता कर लीजिए कि कितने बुके बन सकते हैं अभी तक फिलहाल गार्डन से आपका, ठीक है। रिजल्ट प्लस इक्वल टू काउंट डिवाइड बाय के आपका, और साथ में काउंट को दोबारा 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर, फिर काउंट करेगा आपका। पर ये देखिए ये तो जो है आपका तब चलेगा जब एल्स में जाएगा आपका। हो सकता है कि लास्ट में कुछ ऐसे गार्डन आए होंगे जब एल्स में जा ही नहीं पाएगा आपका, तो उसके लिए इस लाइन को आपको एक बार बाहर फिर लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी इस लूप से बाहर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर रिटर्न, अगर आपका जो रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एम है, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क ट्रू, और नहीं तो आपका फॉल्स, दैट्स ऑल बेस्ट आपको। तो ये तो इज वैलिड फंक्शन बन गया आपका। यहां पर आकर देखिए आप आपका, सबसे पहले मैं मिनिमम और मैक्सिमम दिन निकाल लेता हूं आपका, कौन से मतलब कितने बीच मुझे चेक करना है उसको आपका। तो यहां पर देखिए एक इंटीजर आई कॉमा मिन कॉमा मैक्स, ठीक है आपका, मिन डे मैक्स डे भी आप बोल सकते हैं इसको आपका, मैं मिन मैक्स ले रहा हूं, चलिए आपका। अब देखिए इसमें मिन इक्वल टू मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर, मतलब एक दिन तो आपने इस पे स्टोर कर लिया आपको, ठीक है। अब आप जो फॉलो चलाएंगे आई इक्वल टू 1 चलाइए आपका, आई लेस देन, देखिए 1 से सीधा चलाओ कि 0 को तो मैं स्टोर कर चुका हूं आपका, ठीक है। लेस देन आपका साइज को मैंने आपका एन बोला था आपका, आई प्लस प्लस, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए इफ मिनिमम अगर आपका बड़ा है एरे ऑफ आई से, इसका मतलब है कि एरे ऑफ आई में छोटी वैल्यू है तो मिनिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा आपका। सेम इसी का उल्टा कर दीजिए आपका एक बार, कॉपी, देखिए यहां पर इसको उल्टा कर दीजिए आपका, यहाँ पर अगर ये लेस देन हो जाएगा और यहाँ पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा आपका। मैक्सिमम अगर छोटा है तो आपका एरे ऑफ आई बड़ा है, इसका ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका। तो इससे आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका दिन निकल आएंगे आपके। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉलो चलाइए फॉर आई इक्वल टू मिनिमम से आई लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम तक आपका, और आई प्लस प्लस, तो आई आपका यहाँ पर दिन को इंडिकेट करेगा आपका। देखिए इफ इज वैलिड, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एरे को पास किया, साइज यहाँ पे एन हो गया आपका, पास कर दिया आपने, यहाँ पर एम को पास किया, यहाँ पर आपने के को पास कर दिया, साथ में आपने यहाँ पर आई को पास करा आपने। अगर ये इक्वल टू ट्रू रिटर्न हो रहा आपका, इसका मतलब क्या हुआ, यही दिन होता जिसमें हम एम नंबर ऑफ बुके फ्रॉम के गार्डन से बना पा रहे हैं आपके, तो यहाँ पर रिटर्न आई को कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। पर अगर ये लूप कभी भी आपका कंडीशन सक्सेस नहीं होती तो रिटर्न यहाँ माइनस वन कर दीजिए आपका, रिटर्न -1, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए एक सिंपल सा एक आपका बेसिक मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बताया आपका। पर अगेन क्योंकि ये देखिए आपका ये आपका एक n नंबर ऑफ टाइम का लूप ये चल रहा है और एक n नंबर ऑफ टाइम का लूप ये चल रहा है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। इसी को मुझे रिड्यूस करना है टाइम एफिशिएंट लॉजिक में आपका, ठीक है। तो देखिए इसके हिसाब से जो उसका आंसर आया था 8 आया था आपका। एक बार पहले इसको चला के देखता हूँ 8 आ रहा नहीं आ रहा है, फिर तो वैल्यू बदल के भी दिखाता हूँ आपको। सेव करिए इसको, चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका 8 बिल्कुल देखिए सही आ रहा है आपका। और मैं एक काम करता हूँ, मैं देखिए यहाँ पर आपका बुके यहाँ 3 बनाता हूँ, देखिए आपका। अब देखिए इसमें 3 बुके बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए इसमें जो वैल्यूज है टोटल देखिए इसमें 8 वैल्यूज, देखिए 3 गार्डन ये है, 3 गार्डन देखिए ये है, तो टोटल 8 गार्डन से आप, ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ गार्डन है, तो 3 बुके 3 गार्डन से, तो 3 गार्डन से 3 बुके, तो आपको 9 गार्डन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर -1 आना चाहिए। पर चला के देखिए जरा, अगर -1 आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल सही है आपका। देखिए ये मिनिमम डेज टू ब्लूम -1 देखिए आपका। अब एक काम और करता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर इसको तो देखिए आपका रखता हूँ आपका 2 ही रखता हूँ, इसको भी देखिए 2 कर देता हूँ आपका। तो देखिए अब देखिए सिर्फ 2 गार्डन से 2 बुके बनाने हैं आपको, ठीक है आपका। तो देखिए आपका ये यहीं तक देखिए आपका ये 6 दिन तक ही आपको देखिए बन जाएगा आपका। तो इसका आंसर देखिए 6 आना चाहिए आपका। इसको एक बार चला के देख लीजिए,
ठीक है, अगर 6 आ रहा देखिए बिल्कुल सही आ रहा देखिए आपका। तो देखिए ये तो आपका एक सिंपल कंसेप्ट बन गया आपका। और अगेन जो मैंने इसका आपको ड्रॉबैक बताने की कोशिश की वो क्या, देखिए जरा। देखिए जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था आपका, देखिए एक तो देखिए आपका यहाँ पर ये देखिए जो है आपका एक लूप चला देखिए आपका ये, और इसके अंदर देखिए इस वैलिड नाम का देखिए आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा आपका, क्योंकि ये भी एन टाइम के लिए चल रहा है, ये भी आपका एन टाइम के लिए चल रहा है आपका। तो एन इंटू एन, तो ये हो जाएगी जो इसके टाइम कंप्लीट हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ एम स्क्वायर हो गई आपकी। तो आप देखिए इस वैलिड को तो देखिए आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, इस वैलिड तो बिल्कुल सही देखिए आपका। पर जो ये जो आपने कॉल कर रखा है तो इस वैलिड तो यहाँ भी आपको यही सेम चलेगा आपका। पर जो ये आपका था इसकी जगह पर देखिए मैं आपका बाइनरी सर्च चलाऊंगा आपका, मतलब जो मैं आई जो पास कर रहा हूँ आपका। अभी इस वाले प्रोग्राम में मैंने क्या पास किया, पहले 5 पास किया, फिर 6 पास किया, 7 पास किया, 8 पास किया, और यहाँ पर भी नहीं बन पाता, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती, फिर मैं आपको यहाँ पर देखिए 9 पास करता हूँ, सोन देखिए लीनियर टाइम में आपको कर रहा हूँ, तभी इसको लीनियर सर्च कहते हैं आपका। और यही अगर आपका बाइनरी सर्च होता तो ये हैंडल करेगा कि इसको वैल्यूज कैसे देनी, मतलब आई कैसे पास करना ये आपको बताएगा। अब जो इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा कैसे होगा ध्यान देखिएगा। देखिए जो इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा जिसको हम ऑप्टिमाइज लॉजिक भी कह रहे हैं आपका, मैं इसमें लगाऊंगा आपका बाइनरी सर्च, आपका बाइनरी सर्च। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं आपको, अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो मैं ऊपर आपको आई बटन में मैं आपको बाइनरी सर्च का आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप बाइनरी सर्च को चलाइएगा, आपका बाइनरी सर्च को कर लीजिएगा, कि अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो आप इसको कभी भी आप यूज नहीं कर पाएंगे आपको। तो बेटर है कि इससे पहले बाइनरी सर्च कर लीजिएगा, देन आप इसको करेगा आपका। और इसमें देखिए जो इज वैलिड फंक्शन था, इज वैलिड वो आपका एज इट इज रहेगा आपका, तो वो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, मैं उसको यहाँ मान के चलो कि वो आपको सिखा चुका हूँ। अब इसे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा वो ज्यादा ध्यान देखिए। देखिए सबसे पहले इसके आप इंडेक्सिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है आपका। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, मैंने आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना सिखाया था। तो जो आपका इसमें हाई होगा आपका, पहले चलिए इसमें लो मान लीजिए आप, लो या लोअर बाउंड जो भी कह लीजिए, जो मिनिमम है वो मान लीजिए आपका, और जो हाई होगा आपका वो आपका कितना हो गया आपका 9 हो गया आपका। अब इसमें निकालिए मिड आपका, तो 9 और 5 14, 14 का आधा 7 होता आपका, तो मिड 7 निकला आपका। तो सबसे पहले जो आपका इज वैलिड फंक्शन होगा उसमें 7 पास होगा आपका, तो 7 के हिसाब से इसका आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा वो पहले चेक कर लीजिए आपका। तो देखिए 7 दिन तक, देखिए यहां से यहां तक आपके, देखिए ये कितने हैं टोटल 5 आपके, तो 5 आपके गार्डन के फूल तो आपके ब्लूम कर गया आपके, बट बनाने कितने 2 बनाने, तो 5 से 2 बुके तो बन नहीं पाएंगे आपके, 5 तो एक ही बुके बन पाएगा आपका। और 7 दिन तक देखिए आपको फिलहाल में देखिए ये 2 दिन देखिए आपके ये 2 गार्डन के फूल खिलेंगे आपके, तो 2 आगे गार्डन से आगे बुके बन नहीं पाएगा आपको, कि 3 गार्डन के देखिए बुके बनाने हैं आपको। तो 7वें दिन तक आपके 2 बुके 3 गार्डन से नहीं बन सकते आपके, ठीक है, तो हो गया आपका। तो जब आपका फॉल्स रिटर्न होगा आपका, तो आप लो को क्या करिए प्लस, आप मिड +1 कर दीजिए। तो देखिए आपका मिड +1 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, 8 9, 8 + 9 17, 17 का हाफ कितना होता है 8 होता आपका। अब देखिए 8वें दिन इसको हल्का सा करिए, देखिए 8वें दिन देखिए अब आपका क्या पॉसिबल है आपका। देखिए 8वें दिन तक देखिए आपका पहली बात तो ये 5 गार्डन के फूल देखिए खिले जाएंगे आपके, तो इससे एक बुके बन गया आपका। और देखिए लास्ट में देखिए 3 गार्डन के फूल देखिए यहां फिर खिल के देखिए एक बुके देखिए इससे बन जाएगा आपका। तो 8वें दिन पॉसिबल था आपका, ये आपका पॉसिबल कि आपके 2 बुके 3 गार्डन के बन गए आपके। जब भी आप हाँ बोलेंगे आपका पॉसिबल बोलेंगे, तो आपका जो हाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा मिड -1 हो जाएगा आपका। तो ये 8 रहा, ये भी 8 हो जाएगा, अगेन 8 आया आपका, तो 8 में तो पॉसिबल था ही आपका। जब पॉसिबल था बोलेंगे तो हाई को आप मिड -1 करेंगे 7 हो जाएगा आपका, ये 8 रहा आपका। और आपको मालूम होगा कि जो आपका बाइनरी सर्च का जो लूप चलता है आपका, जब तक आपका लो लेस देन इक्वल टू हाई होता है, देखिए यहाँ पर फॉल्स हो गया आपका, देखिए जो आपका यहाँ पर आंसर निकला था वही आपका क्या रिटर्न हो जाएगा आपका। तो 8th डे को आपके 2 बुके 3 गार्डन से आपके बनकर तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये सिंपल से देखिए लॉजिक था आपका। तो आपको इसमें सिर्फ बाइनरी सर्च चलाना है, अभी बाइनरी सर्च का लूप क्या चलेगा वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ आपका। पर जो इज वैलिड फंक्शन था वो वही रहेगा आपको, जो आपको मैं पुराना पढ़ा चुका हूँ आपको। ध्यान देखिए जरा, देखिए एक फंक्शन देखिए आपका जो मैं अभी आपको समझा रहा था, मिनिमम डेज टू ब्लूम आपका एरे साइज के और एम। देखिए सबसे पहले मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिया यहाँ पर, देखिए आपका ये तो पहले भी निकाल के दिखाया था मैंने आपको। अब देखिए जो मिनिमम निकलेगा वो लो हो जाएगा आपका, जो मैक्सिमम निकलेगा हाई निकलेगा आपका। और देखिए ये आपका देखिए बाइनरी सर्च का लूप हो गया, लो जब तक लेस देन इक्वल टू हाई आपका। और यहाँ पर देखिए मैंने मिड निकाल दिया आपका। देखिए मिड निकालने का कई लोग ऐसे भी करते हैं आपका, लो प्लस हाई और डिवाइड बाय 2 आपका। देखिए इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, मिड तो निकल आएगा। पर जब बहुत बड़े बड़े रेंज में आप काम करते हैं तो देखिए लो और हाई को जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है ये इंटीजर रेंज को जो भी आपने डेटा में रखा है उसकी रेंज को क्रॉस कर जाए आपका। तो इसलिए बेटर तरीका ये होता है कि आप लो
अब प्लस हाई माइनस लो करके आप इस पर कर लीजिए आपका, ठीक है। और ये इज वैलिड फंक्शन देखिए वही आपका जो मैं आपको कुछ देर पहले समझा चुका था आपका। तो देखिए ये तो आपका एन टाइम के लिए चल ही रहा आपका, पर ये जो आपका लूप है आपका, ये आपका लॉग एन टाइम पे चला आपका, लॉग एन। तो जो ओवरऑल चला आपका एन इंटू लॉग एन टाइम पे चला आपका, ये आपका। तो ये पहले वाले से ज्यादा टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका। तो आपने देखे उस जगह पर जहां आप सोच भी नहीं पाते वहां पर आपने देखे बाइनरी सर्च लगा दिया। कई बार लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि जहां पर सर्चिंग का प्रोग्राम होगा वहां बाइनरी सर्च लगेगा आपका, पर देखिए यहाँ पर कोई सर्चिंग का प्रोग्राम नहीं था, पर आप वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप बाइनरी सर्च को लगा सकते हैं। अब एक बार मैं देखिए इसको भी आपको चलाकर दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए आप यहाँ पर। और देखिए लास्ट में यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर वैलिड होगा तो वो तो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा आपका। वैलिड होने का मतलब क्या आपका कि एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका उससे कम दिन में भी आपका हो सकता है, तो कम करने के लिए हमेशा हाई इक्वल टू मिड माइनस हो जाएगा आपका। और उस दिन अगर पॉसिबल नहीं है, ब्लूम नहीं हो पा रहे आपके उस दिन एम बुके बनाने के लिए, तो आपका जो लो होगा वो मिड प्लस हो जाएगा आपका। और जब भी वैलिड होगा तो उस वैल्यू को देखे मैं आपका रिजल्ट में स्टोर भी कर लूंगा आपका। इनिशियली क्या होगा, -1 स्टोर होगा आपका रिजल्ट के अंदर, देखिए आपका। तो अगर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा तो जब रिजल्ट रिटर्न होगा आपका तो -1 रिटर्न हो जाएगा आपका। अदरवाइज जो मिड की वैल्यू थी वह रिजल्ट में स्टोर होगा, आपका रिटर्न हो जाएगा आपका। अब जरा इसका फंक्शन देखिए, मैं किस प्रकार इसका प्रोग्राम कर रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। अब देखिए मैं इस पर कुछ चीजों को देखिए मैं आपका यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से जरा। देखिए इज वैलिड तो आपका लॉजिकल है, बिल्कुल सही है आपका। पर यहाँ पर देखिए मिनिमम भी देखिए आप, मिनिमम मैक्सिमम ये भी सही है आपका। बट इतने पोर्शन को देखिए मैं आपका, इतने पोर्शन को मैं यहाँ पर आपका क्या बना दे रहा हूँ, रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, जहां पर आपका ये मेन सर्चिंग का काम शुरू हुआ था। यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा आपका, यहाँ पर एक दो वेरिएबल ले रहा हूं, देखिए आपका यहाँ पर। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं आपका, यहाँ पर मिन और मैक्स ना लेकर यहाँ इसी का नाम देखिए कर दे रहा हूं आपका लो और हाई, लो और इसको हाई कर दे रहा हूं आपका, क्योंकि मैं अलग से फिर इसको क्यों स्टोर कर रहा हूं ना आपका। यहाँ पर देखिए लो हाई, और ये आपका देखिए जहां मिन था वो आपका लो हो जाएगा एक हिसाब से, दो एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसी को हाई कर दीजिए, ठीक है, तो हो गया आपका, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए अब मुझे यहाँ पर एक दो वेरिएबल और लेने पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा आपका मिड, और एक लेना पड़ेगा आपका यहाँ पर रिजल्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 होगी आपकी। इतना हो गया आपका। बल्कि इसको मैं एक काम कर कट करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लूप चलेगा आपका व्हाइल जब तक आपका लो लेस देन इक्वल टू हाई है आपका। तो देखिए आप यहाँ पर मिन मैक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, पहले मैं मिन मैक्स लेता फिर उनको लो और हाई में डालता तो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल और जाते मेरे आपके, तो बेटर ऐसा कर लिया मैंने आपका। और यहाँ पर देखिए आपका मिड इक्वल टू जो फॉर्मूला था मैंने बताया था आपको, लो प्लस यहाँ पर आपका हाई माइनस लो, हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 आपका, तो इससे आपका मिड निकला है आपका। अब देखिए आप इफ इज वैलिड फंक्शन कॉल कर ले, इज वैलिड, यहाँ पर एरे को पास करिए, साथ में आपका यहाँ पर साइज पास कर दीजिए। साइज साइज लिखा था, एन लिखा था, एन लिखा था मेरे ख्याल से, एन हो जाएगा आपका। आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एम, यहाँ पर के, और यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए मिड। मिड जो है आपका नंबर ऑफ डेज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है आपका। इक्वल टू अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, इतने दिन में एम नंबर ऑफ बुके फ्रॉम के गार्डन से बन सकते हैं आपका, तो रिजल्ट इक्वल टू तो एक आपका मिड हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका। अब लेकिन ये तो एक आपका एक थे कि चलो ये पॉसिबल था आपका, क्या इससे कम दिन में बन सकता, तो कम करने के लिए क्या करूंगा, हाई को, हाई इक्वल टू हो जाएगा मिड -1 आपका, मिड -1। पर अगर ये फॉल्स रिटर्न होता है, इज वैलिड फॉल्स रिटर्न करता है, तो एल्स में आएगा आपका, तो एल्स यहाँ पर लो इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब बाहर निकलकर रिटर्न रिजल्ट कर दीजिए, रिटर्न रिजल्ट, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये पूरा बनकर तैयार हो गया देखिए आपका। तो अगर मैं इस एग्जांपल के हिसाब से चलूं तो देखिए इसका आंसर 6 आया था आपका, एम 2 बुके 2 गार्डन से बनाने अगर आपको, तो इसका आंसर 6 आपका, ठीक है। चला के देखिए जरा एक बार, इसी को चला के देख लीजिए पहले। तो देखिए अगर इसका आंसर 6 आता है तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसका मतलब देखिए 6 आ रहा है, देखिए आपका इसका मतलब बाइनरी सर्चिंग आपको बिल्कुल सही काम कर रही है। इसको जरा आप के को 3 कर दीजिए आपका, और 3 करने से जो उसका आंसर था, अगर आपको याद हो उसका आंसर 8 था आपका, तो 8 अगर आ रहा है तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है आपका। फिर एक बार मैं आपको -1 भी रिटर्न करके दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए 8 देखिए आपका। अब अगर मैं इन केस यहाँ पर देखिए आपका m को 3 कर देता हूं आपका, देखिए जो पॉसिबल ही नहीं है आपका, ठीक है। चला के देखिए इसको जरा आपका, अब -1 रिटर्न होना चाहिए आपका, ये देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। और देखिए इस लॉजिक का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या, देखिए आपका ये जो आपका लूप चल रहा है आपका, ये log n टाइम के लिए चल रहा है आपका, log n।
और जो ये जो लूप चला था आपका, ये वाला आपका जो इज वैलिड वाला, ये n टाइम के लिए चल रहा था आपका। तो ओवरऑल जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो n इंटू लॉग n टाइम चल रही है आपकी, और जो पहले वाले लॉजिक से आपका बहुत बेटर थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बटाबेस कोई स्पेस का यूज ही नहीं करता, तो O1 चल रही है आपकी। तो देखिए ये एक आपका परफेक्ट प्रोग्राम था आपका बाइनरी सर्च का, आपका देखा जाता आपका सचिन टेक्निक का एक बेस्ट लॉजिक था आपका। पर आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सचिन टेक्निक यूज हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये सोच आपको बनानी पड़ेगी। इसीलिए देखिए आपका मैं वीडियो बना रहा हूं आपके, ताकि आपको मैक्सिमम तरीके के प्रोग्राम समझ में आ जाए कि कहां पर किस प्रकार से सोचा जाता है, किस प्रकार से टाइम एफिशिएंट लॉजिक सोचा जाता है आपका। तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों लॉजिक, ब्रूट फोर्स लॉजिक और आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक, दोनों ही मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इज वैलिड तो दोनों के लिए कॉमन था आपका, पर एक जगह पर मैंने आपको लीनियर सर्च लगाया था इज वैलिड के लिए, और एक जगह मैंने आपका बाइनरी सर्च लगाया था आपका। तो अगर आप लीनियर सर्च लगाते हैं तो ब्रूट फोर्स लॉजिक कहलाएगा आपका, क्योंकि तब वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व होगा आपका। पर अगर आप बाइनरी सर्च लगाते हैं तो ये आपका n log n टाइम पे सॉल्व हो जाएगा आपका, और यही इसी को ही टाइम एफिशिएंट लॉजिक कहा जाता है। पर फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन कंफ्यूजन को दूर करने की आपके लिए आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो तो प्लीज इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के इसको शेयर करिए, अच्छे से अपने सुझाव दीजिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।